मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं रहीम के दोहे के अगले दोहे आपको समझाने जा रही हूँ। पार्ट 2 में वन में मैंने आपको कुछ दोहे समझाए थे। अब इसका ये दोहा है, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदित बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाय। इसमें रहीम जी जल पंक मतलब कीचड़ का जल, लघु मतलब छोटे, जिय मतलब प्राणी, पियत मतलब पीना, अघात मतलब अघाय मतलब प्यास बुझाना, और उदिति मतलब समुद्र, बड़ाई मतलब प्रशंसा, जगत मतलब संसार, प्यासो मतलब प्यासा, जाए मतलब जाता है। अब इसका मैं अर्थ फिर से समझाती हूँ। रहीम जी कहते हैं कीचड़ का जल जो है धन्य है, क्योंकि वह छोटे छोटे प्राणियों की प्यास को बुझाता है। कीड़े मकोड़े हो गए, पंछी हो गए। परंतु समुद्र की हम प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास विशाल जल तो है, परंतु प्राणियों की वो प्यास को जगत प्यास हो जाए, संसार उसके पास रहते हुए भी प्यासा रहता है। अगला दोहा है चिल्ड्रन, नाद रीज तन देत मृग, नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे कछु न देत। इसमें रहीम जी कहते हैं कि नाद मतलब आवाज़, रीझी मतलब मोहित हो जाना, तन मतलब शरीर, मृग मतलब हिरण। वो कहते हैं नाद रीझ तन देत मृग, मृग जो है आवाज़ सुनकर जंगल में इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो उस आवाज़ की तरफ भागता है और शिकारी उसको मार देते हैं। और मनुष्य जो है नरधन देत समेत, जो मनुष्य है वो अगर किसी कला पे प्रसन्न हो जाता है तो उसके लिए धन दौलत भी देता है। परंतु रहीम जी कहते हैं ते रही पशु से अधिक, रीझे कछु न देख। कुछ कंजूस लोग ऐसे होते हैं जो प्रसन्न होने के बाद भी, कला का आनंद उठाने के बाद भी किसी को कुछ नहीं देते हैं। ऐसे स्वार्थी मनुष्य पशुओं से भी बदतर होते हैं। अब इसका अगला दोहा है चिल्ड्रन, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई बात बन नहीं सकती, लाख करो किन कोय, अर्थात लाखों प्रयास क्यों ना कर लो। बिगड़ी बात अगर एक बार बिगड़ जाती है तो कितने भी प्रयास कर लो वो बात ठीक नहीं हो पाती। फिर एग्जाम्पल देते हुए रहीम जी कहते हैं, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। दूध को कितना भी मथ लो परंतु उसमें से माखन हम नहीं निकाल सकते हैं। चिल्ड्रन अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं, रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। रहीम जी कहते हैं बड़ेन मतलब बड़ी चीज़, लघु मैंने पहले भी बताया था छोटी चीज़, डारी मतलब फेंक देना। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डार। वो कहते बड़ी चीज़ को देखकर हमें छोटी छोटी चीज़ों को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि सभी का अपना व्यक्तित्व होता है, सभी का अपना महत्व होता है। फिर एग्जाम्पल देते हुए वे कहते हैं, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। जहाँ सुई काम में आती है वहाँ पे तलवार का कोई काम नहीं है, और जहाँ तलवार का काम है उसका अपना महत्व है। अब जैसे कि कपड़ा सिलना है तो हम सुई से सिल सकते हैं, तलवार से नहीं सिल सकते। इसलिए रहीम जी कहते हैं हमें धन संपत्ति, ऊंच नीच व आकार के आधार पर किसी चीज़ की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब अगले दोहे में कहते हैं रहीम जी, इस दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना, को ना विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रहीम जी कहते हैं निज मतलब अपनी, संपत्ति मतलब धन दौलत, विपत्ति मतलब मुसीबत। रहीम जी कहते हैं रहीमन निज संपत्ति बिना, अपनी संपत्ति के बिना, को न विपत्ति सहाय, कोई भी विपत्ति में हमारी सहायता नहीं करता है और ना ही कर सकता है। हमारी अपनी संपत्ति हमारी मुसीबतों को हल कर सकती है। फिर एक एग्जाम्पल देते हुए वो कहते हैं, ज्यों पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। पानी जो है वो जल में उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। कमल जो है वो जल में उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। इसलिए कमल का अगर पानी सूख गया है तो सूरज कितनी भी रोशनी दे वो बचता नहीं है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी पेड़ पौधे को, फूल को उगने के लिए, विकसित होने के लिए पानी और सूरज की गर्मी दोनों चाहिए। लेकिन कमल की अपनी संपत्ति क्या है? पानी, और पानी नहीं है तो कमल मुरझा जाता है। दुख के समय हमें अपनी सहायता खुद करनी पड़ती है। अब चिल्ड्रन अगले दोहे में है,
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीम जी कहते हैं पानी राखिए, पानी को बचा के रखना चाहिए, बिना पानी सब कुछ सूना है। पानी अगर नहीं है हमारे पास तो ना हमें मोती मिल सकता है, ना हम चूना प्राप्त कर सकते हैं, पानी में घोल सकते हैं, ना ही मनुष्य आटा गूंथ सकता है। तो इसमें और दूसरे तरह से इन्होंने उसे सम्मान के साथ भी जोड़ा है कि हमें अपने सम्मान को बचा के रखना चाहिए। बिना सम्मान के संसार में सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ है। अगर एक बार सम्मान चला गया तो कोई भी हमें जीवन ही हमारा बेकार हो जाएगा। इस तरह से अपनी प्रतिष्ठा को भी हमें बचा के रखना चाहिए। चिल्ड्रन, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बाकी के दोहे भी आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे और बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको ये पढ़ाने का प्रयास किया है। अब मैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। धन्यवाद। शुभ दिन।